हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हर्षोल्लास के साथ में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। कल ही के दिन अर्थात कार्तिक माह की अमावस्या के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका अभिनंदन किया था। उसके बाद में ये परंपरा सी बन गई। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को हम दीपावली मनाते हैं, जिस दिन घर घर में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दोस्तों, वैसे दीपावली का त्योहार 5 दिन तक चलता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मतलब मनाई जाती है, जिसके लक्ष्मी जी की जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन ही दीप जलाना आरंभ कर देते हैं। दूसरे दिन छोटी दीपावली, जिसको रूप चौदस भी कहा जाता है, वो मनाई जाती है। तीसरे दिन दीपावली होती है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। और उसके बाद में जो होता है त्योहार, वो होता है भाई दूज आती है, जिस पर भाई और बहन के प्रेम के रूप में उस त्योहार को मनाया जाता है। 5 दिन तक दीपावली का त्योहार चलता है। इस दौरान घर में मिठाइयां बनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं, रोशनी से पूरे घर को सजाया जाता है और साथ ही साथ बच्चे और बड़े सभी बहुत फटाका फोड़ करके और आनंदित हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो त्योहार है वो हमारे हर्षोल्लास का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है, प्रेम और आपसी सौहार्द का त्योहार है। और ये जो त्योहार है वो सबसे बड़ा हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का त्योहार है, जो हम सभी मिलकर के मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फटाके दीपावली पर क्यों चलाए जाते हैं, क्यों फटाके फोड़े जाते हैं? क्या फटाके छोड़ने की परंपरा आदि अनादि काल से? क्या भगवान श्री राम के आगमन के वक्त भी फटाके फोड़े गए थे? तो आइए दोस्तों, फटाकों से जुड़ी हुई इस त्योहार से रोचक जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जुड़े रहें और बहुत सौ को ये पहली बार जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, फटाकों का हमारे शास्त्रों में किसी धार्मिक रामायण अथवा रामचरितमानस में कहीं पर भी भगवान श्री राम के आगमन के समय फटाके फोड़ने का कहीं उल्लेख नहीं है। होगा भी कहां से? उस जमाने में तो बारूद का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो कहीं पर भी फटाके फोड़ने का उस समय तो कोई प्रावधान था ही नहीं। दोस्तों, फटाकों का आविष्कार चीन में हुआ था 9वीं शताब्दी में। यह भी एक अचानक घटना घटी, विस्फोट हुआ और उसके बाद में इसकी खोज की गई। लेकिन भारत में फटाकों का जो प्रचलन है वो 16वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं शताब्दी में जाकर के हमें कहीं पढ़ने को मिलता है। और मुगल काल में इसका प्रचलन शुरू हुआ, जब आरा शिकोहा की शादी हुई थी। उसकी एक पेंटिंग है, उस जमाने में वीडियो और फोटो तो थे नहीं, लेकिन पेंटिंग, उस पेंटिंग के अंदर फटाके और फुलझड़ियां छोड़ने का चित्र है। उससे जाहिर होता है कि उस समय वहां पर फटाकों का उपयोग किया गया था। और उससे पहले ही भारत में बारूद का आविष्कार, बारूद आ गया था, चीन से बारूद यहां पर आ गया था। लेकिन फटाकों का प्रचलन था वो मुगल काल में आरंभ हुआ था, और वो भी खुशी के अवसर पर होता है। हालांकि चीन में फटाके चलाने की प्राचीन परंपरा रही है, और वहां की परंपरा हमारी परंपरा से अलग है, क्योंकि फटाके वहां इसलिए में शैतान को भगाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए फटाके फोड़े जाते हैं। क्योंकि फटाकों का जो विस्फोट होता है, उसकी जोरदार जो आवाज होती है, उसके कारण से डर के मारे ये आत्माएं भाग जाती है, प्रेत आत्माएं भाग जाती है, ऐसी उनकी मान्यता है। हमारे यहां भी किसान भाई जो मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको भगाने के लिए फटाके फोड़ते हैं और उसकी आवाज सुनकर के भाग जाते हैं। आज भी फटाकों की आवाज सुनकर छोटे छोटे बच्चे भी डर जाते हैं। जानवरों को भी आपने भागते हुए देखा होगा, बंदरों को उछलते हुए देखा होगा पेड़ों पर फटाकों की आवाज सुनते ही। तो उस रूप में वहां, लेकिन भारत में फटाके खुशी का प्रतीक माना जाते हैं। जब कोई खुशी का माहौल होता है, शादी ब्याह में जब दूल्हा बारात लेकर के रवाना होता है, तब फटाके फोड़े जाते हैं। दूल्हा जब ससुराल में पहुंच जाता है, वहां आगमन होता है, तब फटाके फोड़े जाते हैं। इसी प्रकार किसी की जीत होती है, भले वो चुनाव में जीता हो, भले कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के सफल हुआ हो, अथवा और किसी रूप में उपलब्धि अर्जित की हो, किसी को कोई सम्मान मिला हो, तो उसके आगमन पर फटाके फोड़े जाते हैं। और इसी प्रकार से दीपावली, जो भगवान श्री राम के आगमन पर दीप जला करके मनाई जाती है, तो राम जी आए उस दिन हम सबको अत्यंत हर्ष हुआ था। उस हर्ष के साथ में जैसे यहां पर फटाके बनने शुरू हुए, तो फटाके फोड़ करके हमने खुशी जाहिर करनी आरंभ कर दी। फिर धीरे धीरे ये प्रचलन हुआ। इसकी शुरुआत उत्तरी भारत में हुई थी, क्योंकि उत्तरी भारत में अयोध्या है, तो दीपावली का त्योहार उत्तरी भारत में और भी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहां पर ये फटाके फोड़ने शुरू हुए। लेकिन मुगलों के काल में फटाके दारा शिकोहा की शादी में और उसके बाद के विभिन्न अवसरों पर ये फटाके फोड़े जाने लगे। फिर सनातनियों, हिंदुओं के विभिन्न त्योहारों पर, उत्सव पर, पर्व पर भी फटाके फोड़ने, शादी ब्याह में फोड़ने का प्रचलन हुआ, और दीपावली प्रमुखता से फटाके फोड़ने का त्योहार बन गया। और अब तो दोस्तों, पिछले 6 दिन से फटाकों की दुकान पर, जैसा आप देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। खूब फटाके लोग खरीद रहे हैं, और विशेषकर बच्चों के लिए तो ये कौतूहल का विषय होता है। अब तो दोस्तों वैज्ञानिक युग है, तो फटाके भी भिन्न भिन्न प्रकार के मार्केट में आने लग गए।
बड़े बड़े सूतली बम से लगा करके छोटे फटाके, और उसके बाद में फुलझड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के खिलौने के रूप में फटाके। हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे, तब ढेरों फटाके लाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के फटाके लाते थे और 4-5 दिन तक लगातार उनको छोड़ते थे और बहुत आनंद आता था। आज भी बच्चों को बहुत आनंद आता है। दोस्तों, फटाकों के अंदर बारूद होता है, उसका विस्फोट होता है, उससे आवाज होती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो खिलौने बनाए जाते हैं, चक्करली होती है, वो गोल गोल घूमती है, फूलझड़ी होती है जिसके अंदर से चिंगारी निकलती है। बहुत सारे खिलौने आपस में ही देरानी जेठानी के रूप में बने होते हैं, वो झगड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने, सांप भी छुके सांप दौड़ता है, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने। लेकिन इन सब से भयंकर प्रदूषण भी होता है, ये भी सच है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर प्रतिबंध भी लगाया। हालांकि इस साल दिल्ली सरकार ने एक हाईकोर्ट में रीट दायर की, जिसके बाद में ग्रीन फटाखे छोड़ने की 10 बजे तक अनुमति दी हुई है, जिसमें प्रदूषण कम होता है। लेकिन आज भी गांव में और दूर दराज क्षेत्र में फटाखे देर रात तक भी फोड़े जाते हैं और बहुत ही लोग खुशी और उमंग और उत्साह के साथ में इस त्योहार को मनाते हैं। तो दोस्तों, फटाकों का आविष्कार तो चीन में हुआ था, लेकिन उसके बाद में 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत में इसका उपयोग हुआ और उसके बाद में खुशी के अवसर पर इनका उपयोग किया जाने लगा और इससे दीपावली प्रमुख त्योहार बन गया, जिसके अंदर फटाके सबसे ज्यादा छोड़े जाते हैं। इन 5 दिनों में फटाके खूब छोड़े जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है और ये आज फटाके छोड़ना एक खुशी का प्रतीक बन गया है। वैसे तो पूरे भारत भर में फटाके बनाए जाते हैं, लेकिन दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के पास में शिवाकाशी नामक स्थान है, वहां पर भारत के लगभग 70% फटाके वहीं पर बनाए जाते हैं और बहुत सी जगह अवैध रूप से भी चल रहे, जिसको समय समय पर सरकार कारखानों को सीज भी करती है। तो हमें रजिस्टर्ड जो कंपनी है उनके ही फटाके लेने चाहिए और वो भी मापदंड के अनुसार होते हैं, वही हमें लेना चाहिए। छोटे बच्चों को फटाकों से दूर रखना चाहिए। साथ ही साथ जो ज्वलनशील पदार्थ कहीं पास में हो तो वहां पर भी फटाके नहीं फोड़ने चाहिए और बहुत सारी सावधानी बरतते हुए सुरक्षा के मद्देनजर ही फटाकों का उपयोग करना चाहिए। तो ये फटाकों का जो था इतिहास वो मैंने आपको बताया। दीपावली के अवसर पर आप सभी फटाके फोड़ें, लेकिन सावधानी बरतें और दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। पुनः आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।